फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर के आई हूँ जिसका कि टॉपिक होगा यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसको एक गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी व्यूवर्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल का सदस्य बन जाएं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ 2 ऑप्शन रखे हैं। आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 15 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। एंड जो वाइट कलर की कैट को के इमेज को चूज करते हैं उनके लिए ऑप्शन 1 है। एंड मैंने आपके लिए यहाँ स्क्रीनशॉट दिया है। और जो सेकंड ऑप्शन में आता है वो चाहे तो इस कैट की इमेज को चूज कर सकते हैं, चाहे तो अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि 16 से 31 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो इस ऑप्शन को चूज करें। तो चलते हैं फाइल नंबर 1 की ओर। हेलो फाइल नंबर 1, अगर आपने फाइल नंबर 1 यानी कि वाइट कलर की कैट को चूज किया है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, कंडीशनिंग, क्लिंचिंग टू द पास्ट, द माइजर एंड टेम्पल पाथ, एंजेलिक प्रोटेक्शन, द आउल, ओरेकल, वेस्टा एंड हाइना। फ्रेंड्स, आपको यूनिवर्स संदेश देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो सेल्फ लव करें और आप आने वाले टाइम में या अब तक आपके अंदर जो एक ऐसी एनर्जी थी कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल थे, खुद पर ध्यान नहीं देते थे, अपनी हेल्थ को लेकर के या अपने आप को लेकर के, सेल्फ केयर को लेकर के। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर करिए। दूसरों की केयर करने से पहले आपको खुद की केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को ग्रो करने में आपको अपने ऊपर फोकस करना है। तो यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप एक हो सकता है कि काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कुछ थोड़ा मतलब मेडिटेशन करना चाहिए या फिर आपको थोड़ा एक इमोशनल साइड को भी आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो सकता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं। तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको प्रैक्टिकल और इमोशनली साइड को दोनों को ग्रो करना है, दोनों में बैलेंस बना करके रखना है ताकि आप ग्रो कर पाएँ। हो सकता है कि आप या तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिर ज़्यादा इमोशनल है, इन दोनों में से एक एनर्जी आपकी हाई है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उसमें बैलेंस बना करके रखना है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऑलरेडी ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। आपको अपनी लाइफ में या तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जैसे कि दूसरों पर डिपेंड नहीं हैं, आप खुद अपना वर्क कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, या आप अभी वर्किंग हैं, कुछ ना कुछ आप काम करते हैं जहां आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको अपनी लाइफ में मिली हुई है। एंड द एम्प्रेस का कार्ड आया है जो दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको, या तो मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी मदर के साथ आपके जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एंड या फिर ये कोई मदरली लेडी है आपकी लाइफ में, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फिर आपकी खुद की वाइफ भी हो सकती हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं। पर यहाँ कोई लेडी फिगर है जिसका रोल आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक जो कहते हैं मतलब आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंट को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप मतलब जहाँ भी बैठे हैं आप कंफर्टेबल हैं, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है।
एंड जो भी चीज़ें पास्ट में आपकी छुपी हुई थी, तो वो आप अपने विजडम के थ्रू वो चीज़ें सामने आएंगी। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका किसी के साथ फाइट हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिखा रही है, या तो इन लेडीज़ के साथ या फिर किसी के साथ आपकी फ़ाइट हुई है, जहाँ की ज़रूरी नहीं है ये कोई बड़ी फाइट हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साइलेंट फाइट हुई है, या वैसे भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ जैसे कि किसी ने अपना स्टैंड लिया नहीं है, या फिर आपने ये आपका एक्शन भी हो सकता है कि जहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए था आपने वहाँ अपना एक्शन नहीं लिया, आपने कोई स्टेप नहीं उठाया, आप साइलेंटली मूव ऑन कर गए, आपने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपनी सच्चाई के प्रति जो ट्रुथ है, जो सही है, उसके लिए अपना स्टैंड लें, अपना स्टेप लें, एक्शन लें। ऐसे पीठ दिखा कर के बिना लड़े, बिना अपना स्टैंड लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी लड़ाई लड़ना है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंड आपको इंडिपेंडेंट रहना है, सेल्फ लव करना है, और अपनी अबेंडेंस को, अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान देना है। अपनी मदर के साथ कनेक्शन आपको सही रखने हैं। अगर ये फाइट आपकी मदर से हुई है, या आपकी मदरली कोई फिगर है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, ये कोई भी लेडी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन आपका रहा है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको वो सब चीज़ें पीछे छोड़नी है। पास्ट के बैगेज को आप लेकर घूम रहे हैं, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, दुख है, और आप अब तक उस एनर्जी को लेकर बैठे हुए हैं। ये कैसा भी दुख हो सकता है जहां आप अभी भी उसको लेकर बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से फ्री हो जाएं, उस बैगेज से फ्री हो जाएं, पास्ट को जाने दें और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एंजल गाइड आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुख में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो आया ही एंजेलिक प्रोटेक्शन है। तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, ग्रीफ में, दुख में हैं, आप उस एनर्जी को अभी तक कैरी ऑन करे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि उसे छोड़िए। एक आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ जर्नी में आप हो सकते हैं कोई आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो इस बात पर आप आगे चलकर बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप अपनी सोल पर्पज को ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की। और जो पास्ट बैगेज आप लेकर घूम रहे थे उसे लेट गो करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। किसी से फाइट है तो उसे एनर्जी को क्लीन करें एंड पास्ट को छोड़ें। उस कोई टॉक्सिक कनेक्शन था किसी लेडी के साथ या किसी के भी साथ, तो उन्हें आपको जाने देना है पकड़, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये दिखाई दे कि उस एनर्जी को आप पकड़ के बैठे हुए हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ज़्यादा पैसे मतलब बचाने पर यकीन नहीं करते, पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ मनी आपको सेव भी करना चाहिए, आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये यूनिवर्स का सबके लिए नहीं है, परंतु कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको यहाँ पैसा बचाने की आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। और यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी उनको अपने हायर सेल्फ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अलाउ करें, क्योंकि जब आप अपने आप को अलाउ करेंगे तभी तो आप यूनिवर्स के मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। आपको पहले खाली होना है। अगर आप पहले से ही बहुत सारा बर्डन लेकर के बैठे हैं, पास्ट के बैगेज को लेकर के बैठे हैं, तो आपको किस प्रकार से मैसेज मिलेंगे। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको
काफ़ी इंट्यूटिव मैसेज दिए जाते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी गाइड करती है। आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी इंट्यूटिव मैसेज दिए जाते हैं। आपको काफ़ी साइंस दिए जाते होंगे जिनके थ्रू आपको काफ़ी साइन मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की आवश्यकता है। एंड आपको अपने थॉट को, अपने फीलिंग को और अपने एक्शन पर आपको ध्यान रखना है, अपने एम पर ध्यान रखना है। एंड आपका जो टारगेट है उस पर फोकस रखना है। एंड क्योंकि आपके लिए, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक डायना कार्ड आया है जो दिखाता है कि आपको अपनी इंटेंशन को फोकस रखना है। जो आप करना चाहते हो अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए एंड उसके लिए यहाँ एक्शन लीजिए। और आपको हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग एक डुअल आपका नेचर हो सकता है कि आप काफ़ी मतलब एक मैग्नेटिकल आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, काफ़ी सीक्रेटिव और पॉजिटिव आप हो सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। एंड मैनिफेस्ट कार्ड भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है जो दिखा रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो ये किसी आप अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, या फिर आप किसी पर्सन को लेकर के कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं अगर आप क्लियर इंटेंशन के साथ उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ऑनेस्टी के साथ एक्शन लें, तो वहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो कम्युनिकेशन आ रहा है जो आप चाहते हैं। जो एनर्जी, जिस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी ना होकर, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दो डिफरेंट क्वालिटी दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं या तो ये आपकी वाइफ है जिनके साथ आपका कनेक्शन सही नहीं रहा है, तो वो चीज़ें आपको छोड़ कर के, पास्ट के बैगेज को छोड़कर उनके साथ कनेक्शन को आपको आगे बढ़ाना है, एक्शन लेना है। हो सकता है आप अपने आप को दूसरों के साथ काफ़ी कंपेयर करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करिए, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, डिफरेंट हैं। आप अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको अलग बनाया है, तो आप एक ये कंपैरिजन करना बंद करिए। आप यूनिक हैं और आप उसी यूनिवर्स के उस चाइल्ड हैं, आप डिफरेंट हैं, अलग हैं। दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करें। और किसी लेडी के साथ कोई फाइट हुई है, कोई फ्रेंड है आपका या फिर कोई आपका फैमिली मेम्बर है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आती हुई ये किसी लेडी की है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर भी, कोई एक लेडी फिगर हो सकता है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है। हो सकता है इन्हीं के साथ आपकी फ़ाइट हुई हो। तो ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में आपकी कोई ऐसी बात हुई जहाँ पर चीज़ें छुपी हुई थी, आपके सामने नहीं नज़र आई। तो आने वाले समय में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी विजडम के थ्रू उन चीज़ों को दूर करेंगे, जो चीज़ें छुपी हुई थी, या कोई धोखा आपके साथ हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो चीज़ें छुपी हुई थी आपसे, वो आपके नज़रों के सामने आएंगी। आप देख पाएंगे कि कहाँ गलती हुई, या क्या चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, कहाँ किसने आपके साथ धोखा किया है, या क्या चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, वो सब आपके सामने आएंगी। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेज दिए जाते हैं, और आपको कुछ चीज़ों के लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस बना करके रखना चाहिए। और आपको पानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बॉडीज ऑफ द वाटर मुझे शो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। हो सकता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप पानी कम पीते हों, तो आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। आपको पानी के पास में कोई भी
स्थान हो, कोई लेक हो, रिवर हो या ओशियन हो, तो आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए आपको वाटर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ समय थोड़ा पानी के पास बैठें, कोई नदी हो या फिर कोई भी पानी का कोई भी सोर्स जहां आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके मन को शांति मिल सके। तो वाटर एलिमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हैं, आपको उस स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी स्पिरिट गाइड से अपनी स्पिरिट के साथ कनेक्शन बनाइए, उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। जो आप क्लियर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप में से आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप, कोई ऐसी लेडी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और इनका जो नेचर हो सकता है थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हो। तो इस टाइप की लेडी आपकी जिनके साथ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके साथ आपकी फाइट हुई हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए था। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2। अगर आपने फाइल नंबर 2 यानी कि सेकंड नंबर की इमेज को चूज किया है, या आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप, इंटीग्रेशन, द माइजर, गाइडेंस, हॉर्स, कैप्रिकॉर्न एंड सेज, द स्टैग, सीड, एप्रिसिएशन, वल्नरेबिलिटी, फ्रीडम। तो दोस्तों मुझे यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, शायद राइट नाउ आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ की आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर 6 नंबर काफ़ी परमानेंट दिखाई दे रहा है, और 6 नंबर वीनस का होता है, और वीनस जो है वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ को एंड लव एंड रिलेशनशिप को शो करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों में आपके लिए यहाँ ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यदि आपने लंबे टाइम से पेशेंस बना रखा है, या आप वेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के कि चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत ही हार्डवर्क करते जा रहे हैं, तो यूनिवर्स का यहाँ आपके लिए संदेश है कि आपको आपका वो पेशेंस ख़त्म हो रहा है, आपका वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर डिस्टैग का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि आपको अपनी ऑथोरिटी दिखानी है, आपको खुद के अंदर वो प्राइड लेकर के आना है, वो लीड करना है अपनी लाइफ को खुद। अपनी लाइफ के लीडर आप खुद हैं, और आप जो चाहें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और आप कहीं ना कहीं एक हायर पोजीशन में पहुँच रहे हैं। और ये तभी होगा जब आप खुद लीड करेंगे, आप खुद अपने लाइफ का चार्ज खुद लेंगे एंड एक्शन लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुद एक लीडर की पोजीशन में पहुंच रहे हैं, और आप का जन्म ही एक लीडर के रूप में हुआ है। आप लीडर बनने के लिए ही यहाँ जन्मे हैं, और आप यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को कोई चैरिटी वर्क करते हैं, या किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आप अपने क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पीसफुल एंड काम है। आप बहुत ही
पीसफुल एनर्जी के पर्सन हैं। आपकी जो सोल है वो बहुत ही प्योर एंड स्पिरिचुअल है। आपका जो हार्ट चक्र है वो आपका क्राउन चक्रा से कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है, आप उन्हें, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, और यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड हमारे जो बर्थ चार्ट होता है, हमारी जो कुंडली होती है उसका नाइन्थ हाउस को शो करता है। और नाइन्थ हाउस जो होता है हमारा हायर नॉलेज का, या फिर लॉन्ग जर्नी का, या हमारे भाग्य से संबंधित होता है, एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी होता है। और कहीं ना कहीं ये सैजिटेरियस का हाउस होता है, गुरु का जुपिटर का हाउस होता है, जो कहीं ना कहीं हायर नॉलेज को शो करता है, हायर विजडम को शो करता है। एंड ये जो हाउस है काफ़ी एक ऑथोरिटी रखता है। तो यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद एक लीडर हैं, आप जन्मे ही लीडर के लिए हैं, एंड आप खुद लोगों को कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप कर रहे हैं इस समय, तो आगे चलकर उसमें वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आप खुद एक टीचर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कोई गवर्नमेंट टीचर ही हो, किसी भी प्रकार के टीचर हो सकते हैं, जहां आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, जहाँ लोग आपको काफ़ी एडमायर करेंगे, आप खुद अपने आप को एडमायर करेंगे, हो सकता है राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर एप्रिसिएशन की एनर्जी आई है, और एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं बताता है कि हो सकता है कि आप अपने आप को लेकर के डाउट हैं, आप खुद को लेकर के डाउट करते हैं, आप खुद को लेकर के प्रश्न करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप की वैल्यू को नहीं समझते हैं, आप अपनी खुद की वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप खुद को अप्रिशिएट करें। आपको लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें या अचीवमेंट आपको हुए हैं, तो उनको लेकर के आप ग्रेटिट्यूड फील करें। यूनिवर्स का यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए कि आपको यूनिवर्स ने जो भी छोटी छोटी चीज़ें दी हैं उनके लिए उन्हें थैंकफुल कहें, उन्हें थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड फील करें। और आप यहाँ सेल्फ लव करें। अपने आप को जब अप्रिशिएट करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे, खुद की ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो लोग आपको कैसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए यूनिवर्स का संदेश है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें, अपनी सराहना करें, अपने आप को पसंद करें, अपने आप को वो कमेंट्स दें, ताकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका खुद का सेल्फ लव है, वो आपका बढ़ सके। क्योंकि आप खुद का रेस्पेक्ट करेंगे तभी लोग आपको यहाँ रेस्पेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं आने वाले समय में। यानी इंटीग्रेशन और टेम्परेंस दोनों ही, एक टेम्परेंस की ही एनर्जी है, इंटीग्रेशन भी जो दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स एक बैलेंस लेकर के आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वाइज भी एंड स्पिरिचुअली को लेकर के भी। आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आप सेल्फ लव कर भी रहे हैं, और वो लव लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों की भी वैल्यू कर रहे हैं, खुद की भी वैल्यू कर रहे हैं। आप एक बैलेंस में आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और आपको अपनी पावर को, आपका जो ऑरा है उसको बढ़ाना है। क्योंकि जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आपको अपनी वाइब्रेशन, अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, आप अपने आप को कम आंकते हैं या दूसरों से कंपैरिजन करते हैं अपने आप को, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स में एक डिफरेंट सोल है, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। आप एक अलग सोल है, आप दूसरों के जैसे नहीं हैं, आप अलग हैं। एंड आपको कहा जा रहा है, क्योंकि सी कार्ड है जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, कि आपको करंट सिचुएशन से बाहर देखना है। हो सकता है कि राइट नाउ आपकी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जहां आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, या आपने बहुत ही पेशेंस एक्सपीरियंस किया है, या बहुत ही ग्रीफ में आप रहे हैं,
फेलियर आपको मिला है तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपको इस करंट सिचुएशन से परे जा कर के देखना है। राइट नाउ की एनर्जी आपको नहीं देखनी है, आगे की परिस्थितियों को देखना है। आगे आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छी वाइब्रेशन में। लेकिन आपको यहाँ रहना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें आप, एंड आपको बैलेंस में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिल रही है, आपकी इनर आपको गाइड कर रही है, आपकी जो इनर सेल्फ है वो आपको गाइड कर रहा है। एंड आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आपको आगे चल कर के मिलेगी। फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, वो आप पैसे को वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में जा कर के बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, आप अर्न करने पर एंड सेव करने पर ध्यान देंगे। जहाँ करना चाहिए वहाँ तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उड़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है कि आपको दूसरों की केयर करनी, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, इंटीग्रेशन एंड हॉर्स की एनर्जी भी यहाँ यही कह रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई हीलर है या कोई ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क आप करते हैं या लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि दूसरों को लव करें, केयर करें, उन्हें इमोशंस दें, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। उन्हें प्यार दें, केयर करें और उन्हें फ्री छोड़ दें। उन्हें ज़्यादा आपको इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखना है। यही आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस आई है। एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए मटेरियलिस्टिक एक सक्सेस लेकर के आ रही है, और वो ऐसे ही नहीं आ रही है, आप खुद उसके लिए यहाँ हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप खुद बहुत ही कठिन मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप बहुत ही एम्बिशियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, मनी को लेकर के, कि आपके पास मनी वाइज, फाइनेंस वाइज हर प्रकार से आप सक्सेसफुल हो, आप एक लग्जरी लाइफ जिए। उन चीज़ों के लिए आप खुद एफर्ट कर रहे हैं और वहाँ आप सक्सेस होते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए आपके कैरियर में बहुत सारी ग्रोथ दे रहे हैं, और ये काफ़ी स्पीड, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो कहीं ना, और ये काफ़ी स्पीड से ये ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पता नहीं क्यों वाइब्रेशन मिलेगी, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रकार से कोई, जैसे लोगों कोई आप मेंटोर हैं या फिर गाइड हैं या किसी प्रकार से स्पिरिचुअल टीचर हैं, जहाँ लोगों को आप वो प्रोवाइड करते हैं, आप लीड करते हैं, और आपकी जो इंट्यूशन है वो आने वाले समय में काफ़ी गाइड करेगी आपको। आप काफ़ी हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, आप काफ़ी सेटिस्फिकेशन एनर्जी में रहेंगे। एंड हाँ, आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पावर एंड इंटेंशन, तो आपको अपनी अथॉरिटी को पहचानना है, अपनी इंटेंशन को पर ध्यान रखना है, एंड अपनी पावर को यूज़ में लेना है। डोंट बैक डाउन का भी कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आपको वापस पीछे नहीं जाना है। जो आपकी नज़रों में सही है उसके लिए यहाँ आपको स्टैंड लेने के लिए गाइड किया जा रहा है। एंड और आपको बहुत सारे, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे सिंक्रोनोसिटी, बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखाई दिए जाएंगे, जो कि यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न 10th हाउस एंड 11th हाउस आया है, जो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने हार्ड वर्क का आपको आउटकम मिलेगा, आपकी जो विशेष है वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस एंड 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई पास्ट लाइफ के किसी के लिए पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं, एंड किसी के लिए हो सकता है कि आप कि कोई पास्ट के फ्रेंड हैं वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो आपके स्कूल गोइंग फ्रेंड हो या फिर आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो, तो उनके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है।
वो आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड वापस मिल सकते हैं एंड आपकी लाइफ में अचीवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस वाइज आपके कैरियर में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है एंड आपके लिए गाइडेंस है क्वाइट टाइम जो बताता है कि टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, कि आपको कुछ समय रेस्ट करना चाहिए, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि जब आप क्वाइट रहते हैं, जब आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। बहुत सारे मैसेज आपको डाउनलोड होंगे जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारे आपको डाउनलोड मिलेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय अपने साथ, खुद के साथ स्पेंड करें ताकि आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड हाँ, यहाँ पर 6 ऑफ कप और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कोई पास्ट के फ्रेंड आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी में है, बैलेंस वे में है। तो ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं बहुत ही फास्ट, ये कोई आपके पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं या आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और इस समय आपकी जो इंट्यूशन है आपको और इन पर्सन को लेकर के आपको बहुत सारी मैसेज और गाइडेंस आपको मिलती होगी। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती होगी, सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होगी और और उसके थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहेंगे। एंड फाइनेंस को लेकर के भी आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रिस्क ले रहे हैं, अपनी हार्ट की जो ट्रू डिजायर है उसके लिए यहाँ आप एक्शन ले रहे हैं। और उस एक्शन को लेने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आती हुई, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।